हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी पीओ मेंस का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस में देने जा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी ये वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो पूरी जरूर देखना। ठीक है, हर एक सेक्शन का डिटेल एनालिसिस करेंगे आप, किस सेक्शन में कैसा था लेवल। ठीक है, तो वीडियो पूरी जरूर देखना आप लोग। और उससे पहले एक बार अपने अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कमेंट में बताओ। ठीक है, और विथ स्टेट और इंडिविजुअल अटेम्प्ट भी बताना, हर एक सेक्शन में कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कौन सी शिफ्ट है। ठीक है, और जिसने जीए के क्वेश्चंस मैंने अलग से डाल दिए हैं, जीए के जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन से मैंने डाल दिए, वो एक बार जाके देख लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैनल एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करें रीजनिंग। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में क्या क्या आया था वो मैं बताता हूँ। जैसे जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में मेरा ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, बोल रहे थे कि इसमें टाइम लग रहा था, मैं तो इसमें पहुंच नहीं पाया। ठीक है, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, और उसके अलावा इनपुट आउटपुट था, इनपुट आउटपुट था, वो भी मैंने नहीं किया, उसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके अलावा एक अनसर्टेन अनसर्टेन लीनियर में बैठे थे, लीनियर वाली पजल थी, उसके 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने 2 पजल की है वो है, बॉक्स में 8 लोग थे। ठीक है, 8 पर्सन थे। उसके अलावा उसके साथ वो उनके पास कोई ना कोई आइटम भी था, इसके 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और और उसके अलावा एज वाली पजल थी। ठीक है, एज के साथ दे दिया था, एज कैलकुलेट करनी थी, प्लस उसके साथ दे दिया कि अलग अलग कंट्री विजिट कर रहे हैं, पोलैंड, आर्मेनिया, इस टाइप से। इसके 5 क्वेश्चन थे। अब देखो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। मैंने सबसे पहले इनइक्वलिटी अटेम्प्ट की थी, उसके 3 क्वेश्चन किए। उसके बाद मैं गया बॉक्स स्पेस वाली पजल, इसको मैंने करी थी 5 क्वेश्चन। फिर एज वाली पजल के 5 क्वेश्चन, इसने थोड़ा परेशान कर दिया क्योंकि इसमें 4-5 मिनट मुझे लग गए, तो मैं केस नहीं बन पा रहा था। ठीक है, ये नहीं बना पा रहा था, तो ये मेरे 4th केस में जाके बनी। फिर इसको मैंने वापस फ्रेश पेज पे बनाई, तो फिर 1 मिनट में बन गई मुझसे। बट इसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया, इस पजल ने। इस वजह से दूसरे क्वेश्चंस नहीं कर पाया। तो और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग भी थी, डेटा सफिशिएंसी भी थी। 2-3 क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के थे। ठीक है, अब मैं मेरे अटेम्प्ट की बात करूं, मेरे अटेम्प्ट रहे बहुत ही कम, 13 क्वेश्चंस किए हैं मैंने, ओनली ओनली 13 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, बट पेपर का जो लेवल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें पेपर का लेवल। पेपर का लेवल जो मुझे लगा लास्ट ईयर से कहीं ना कहीं थोड़ा अप ही लगा, अच्छा लेवल था। और प्लस दूसरी चीज ये है कि यहाँ सेक्शनल टाइमिंग आ गई, तो सेक्शनल टाइमिंग की वजह से लोग इतना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, पैनिक कर रहे थे क्योंकि टाइम कम मिल रहा था, इस वजह से। ठीक है, बाकी इस पजल में अगर ना फंसता तो ऑन एन एवरेज रीजनिंग में 17 क्वेश्चन तो होने वाले थे, 17 से 18 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे। ठीक है, और यहाँ पे रीजनिंग में हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो ये थी रीजनिंग, ये फर्स्ट शिफ्ट बता रहा हूँ मैं आज की। अब बात करें उसके बाद अलावा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मैं बता देता हूँ। तो कंप्यूटर इजी लगी आपको, अगर नॉर्मल आपने कंप्यूटर पढ़ा है, मेरी जो 9th क्लास मैंने करवाई थी आप लोगों को, आपने उनको भी अच्छे से करा है, तो आप आराम से 25 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते थे डेफिनेटली। ठीक है, 9 क्लास में मैंने बहुत सारा कवर करवाया था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस जो थे वो मैं बता देता हूँ। एक पूछा था अभी करंट कौन से यूज हो रहे हैं, IPv4 IPv6, ये पूछा था। ठीक है, और एक कन्वर्जन पूछा था डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, उसका आंसर 42 कुछ आया था। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन था POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों ही मेल रिसीव करने के लिए आते हैं काम। ठीक है, अब IMAP की बात करूँ तो ये कहीं पे भी अपन लॉगिन कर सकते हैं, ये अपनी सर्वर पे लॉगिन कर पाएंगे अपन। ये डिफरेंस भी पूछा था, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें MS एक्सेल में बोला था कि कॉन्केटिनेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो एम्परसेंट, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था, जो 9 क्लास में एम्परसेंट यूज करेंगे। ओके, उसके अलावा क्वेश्चंस था, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि वायरलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरलेस यूएसबी। तो वायरलेस यूएसबी का एग्जांपल कौन सा था, तो वहाँ पे PAN था, पर्सन एरिया नेटवर्क, तो जो अपना हॉटस्पॉट है, ये वायरलेस यूएसबी का एग्जांपल है। एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, रेम से काफी क्वेश्चन से अलग अलग पैटर्न से,
3 से 4 क्वेश्चन अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आराम से आप कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा पूछा था एम एस एक्सेस क्या करता है, एम एस एक्सेस तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा विच इज नॉट हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा नहीं है। तो हार्डवेयर के नाम दिए हुए थे, उसमें एक पाइथन नाम था, जो पाइथन लैंग्वेज है, आपको पता है, ठीक है। उसके अलावा पूछा था कि अगर ईमेल के अंदर अपन को किसी मेल को इम्पोर्टेंट मार्क करना है तो अपन क्या करेंगे, तो स्टार मार्क कर देंगे, जिसको स्टेड बोलते हैं अपन, STARRED, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन ये था कि पेरेंट अगर अपने बच्चे को मोबाइल में रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट नहीं चलाने देंगे तो पेरेंटल लॉक करेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या मार्क किया था, ठीक है। और बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा था कि बिटकॉइन कौन सी टेक्नोलॉजी पे करता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये था। फिशिंग के ऊपर क्वेश्चन था, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स, इन पे क्वेश्चंस थे। तो कंप्यूटर ओवरऑल देखें तो कंप्यूटर इजी थी। कंप्यूटर में मैंने किए 32 क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्यूटर में कितने गलत है कोई आइडिया नहीं है, कंप्यूटर में 32 क्वेश्चंस किए हैं। मेन इशू क्या हुआ, कंप्यूटर में भी 15 मिनट मिले। तो अब कोई भी एस्पिरेंट है क्या करेगा, पहले वो यही करेगा 100% मार्क वाले, जिसको उसको 100% जो श्योर है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, तो वन गो में जाएगा, तो उसमें ही टाइम निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे एक आरआरबी ने बहुत बड़ी गलती की, कंप्यूटर और जियो को 15-15 मिनट दे के बहुत गलती की। यहाँ पे इनको 20-20 मिनट तो देने चाहिए थे, 5-5 मिनट और देने चाहिए थे इनको, तो थोड़ा और अच्छे से होता, ठीक है। कंप्यूटर में मैंने 32 किए हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। और कंप्यूटर में अगर किसी ने 22-23 भी किए हैं, 23 प्लस भी किए हैं ना, 23 से 25, तो वो गुड अटेम्प्ट है, आराम से, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इसमें हाफ मार्क्स का है, ठीक है। मेरा अटेम्प्ट देख लिया, अब बात करें अपन नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन कौन सा है, जीए, ठीक है। जीए लोग बता रहे हैं कि बहुत, मेरा एक्सपीरियंस बताऊं ज़्यादा टफ नहीं था, आपको मैं क्लियर बताऊं। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हो ना, तो आपको जीए टफ नहीं लगेगा। ये बात अलग है कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड करंट अफेयर पूछा गया, लास्ट जून से पहले का करंट अफेयर पूछा, बस जुलाई अगस्त सितंबर को टच नहीं किया, ठीक है। देखो आप, मैं बताऊं आपको, नवंबर 2023 का क्वेश्चन पूछा था, जनवरी 2024 का क्वेश्चन पूछा, नवंबर 2023 का जो कार्गो फैसिलिटी वाला पूछा था। मैंने जीए के अलग से सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो जाके अलग से वीडियो देख लो आप सेपरेट, ठीक है। तो कार्गो फैसिलिटी वाला था कि हाईएस्ट कार्गो फैसिलिटी, कार्गो हैंडल किसने किया है, तो पारादीप, पारादीप पोर्ट था, 148 मिलियन MMT था। तो ये क्वेश्चन मैंने IBPS PO मेंस के लिए पढ़ा था लास्ट ईयर, तो वो क्वेश्चन अभी आया है। और जनवरी 2022 का क्वेश्चन था उद्गम वाला, उद्गम पोर्टल। और जो RBI ने बोला है कि इन ऑपरेटिव अकाउंट 24 मंथ्स, जो 2 साल में हो जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अगर कोई भी स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ेगा तो वो जी अच्छे से कर पा रहा था, ठीक है। मैंने अभी क्वेश्चन कितने किए वो मैं बताता हूँ आपको। और उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरआरबी क्लर्क के लिए मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आ रहा हूँ, इसी के बेस पे थोड़ा टफ सेशन बनूंगा मैं आप लोगों के लिए, वो अपन करेंगे 3, 4, 5 तारीख को, ठीक है। जिस टाइप का पेपर आया उसी टाइप का, बट आपको हिम्मत नहीं आनी है। देखो किसी पेपर में होता है कि आपने पढ़ा है आपका नहीं आया, ऐसा नहीं होगा किसी में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास आरआरबी क्लर्क है, IBPS क्लर्क है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको बजट के, ओलंपिक के, पैरालंपिक के क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते रहोगे, कोई ना कोई एक पेपर ऐसा आएगा जहाँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप वो पेपर क्रैक कर जाओगे। तो ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या करें, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, IBPS ने बांग पी के पेपर बनाए, ऐसा ठीक है, उन्होंने पेपर कुछ भी बना दिया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव डेली डेली पढ़ोगे, अगर आप लास्ट के 10 डेज में आके बोलोगे कि सर अब इम्पोर्टेंट करा दो, तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जिसके पास दवाई और वो पिला दे आपको, जो स्कूल में टीचर बोलते थे। तो आप अगर रेगुलर करंट अफेयर पढ़ोगे, रेगुलर, तो आप डेफिनेटली सी आपका अच्छा हो जाएगा। तो डेली क्लासेस में वापस स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे चैनल पे जुड़ो। IBPS PO मेंस के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप डेली क्लासेस जुड़ते हो। आप थोड़ी सारी चीज़ें अपन करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस भी हर मंथ की करेंगे अपन, ठीक है। और मंथली वीडियो भी करेंगे, एक मंथली करंट अफेयर 2 से 3 घंटे की, तो सारी चीज़ें करेंगे। तो आप लोग आओ, सारी क्लासेस देखो, ठीक है। अब जीए में मेरे अटेम्प्ट बताऊँ मैं आप लोगों को, मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी कम अटेम्प्ट किए हैं मेरे लेवल से, मैंने ओनली 24 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इसमें से मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन तो मैंने चेक कर लिए हैं जो मेरे रॉन्ग हैं। इसका रीज़न ये है
15 मिनट की वजह से यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हुई है। अगर यहाँ पे 5 मिनट और होते वापस क्वेश्चंस को गो थ्रू करने का टाइम मिलता, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस में 50-50 वाले थे, तो शायद 5 से 6 अटेम्प्ट और हो जाते मेरे, आराम से 30 क्वेश्चंस के आसपास में पहुंच जाता। ठीक है, बट कोई नहीं, जीए ऐसा ही आता है, एक्सेप्ट कर लो। आप लोग जीए के लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है, डेली करंट अफेयर पढ़ो, अभी से स्टार्ट कर दो डेली करंट अफेयर क्लासेस जुड़ना मेरी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एचपी सक्सेस क्लासेस, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अपन 2 तारीख से या 3 तारीख से करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे डेली वाली, प्लस अदर जो चल रही है वो भी चलेंगे। ठीक है, तो ये जीए का ओवरऑल सिनेरियो था। जीए को लेकर डरो मत यार, कट ऑफ आप कह रहे हो सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगी, सेक्शनल कट ऑफ कम ही जाएगी, डोंट वरी, कम ही जाती है। ठीक है, और आरआरबी में हिस्ट्री रही है, आरआरबी में ये ऐसा ही करंट अफेयर पूछते हैं। आप देखना आईबीपीएस क्लर्क में बहुत ही आसान, मतलब बहुत आसान नहीं बोलूंगा मैं, आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा करंट अफेयर पूछे जाएंगे जो पूछने चाहिए, समझ गए आप। आरआरबी में ऐसा नहीं होता, आरआरबी में वो ये पूछते हैं जो उनको लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए, वो पूछते हैं। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट इंग्लिश की। इंग्लिश की मैं बताऊं, इंग्लिश में देखो, मैंने इंग्लिश प्रेफर की थी हिंदी की जगह। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन से फिलर गए। फिलर थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस दिए थे और बोला था कि एक ही वर्ड, सेम वर्ड दोनों सेम सेंटेंस में यूज हो, थोड़ा ये ट्रिकी लगा था। ठीक है, 6 क्वेश्चन से क्लोज टेस्ट के। ठीक है, उसके अलावा थे 5 क्वेश्चन से सेंटेंस रीअरेंजमेंट किया था, पैरा जंबल नहीं आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, ये आसानी से हो गया था। ओके, और 2 आरसी आए थे। ठीक है, इसमें से एक आरसी आया था सेल के ऊपर, कि कोई सेल जीवित रह गई लैब में बनाई उन्होंने, उसके ऊपर था। तो मैंने एक आरसी किया था, बाकी ये सब किए, और इंग्लिश में मैंने मिला के किए थे 23 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करें क्वांट की, क्वांट में मैंने कितने किए, तो देखो क्वांट की बात करें, क्वांट भी काफ़ी बेकार किया मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना प्रैक्टिस के जाओगे आप डायरेक्ट एग्जाम में, तो ये होना है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि ऐसा ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मैंने कैसलेट डीआई की है, सीधा उठ के मैं मेंस देने जा रहा हूँ तो ऐसे ही होगा। 2 कैसलेट डीआई थी जो टच नहीं की मैंने बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन वो किया था मैंने। एक और क्वेश्चन हो जाता बट थोड़ा ध्यान से फोकस नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा 2 डीआई की थी मैंने, जो पाई चार्ट वाली डीआई थी एक, उसमें एक में मैन्युफैक्चरिंग का डेटा दिया था। ठीक है, एक में दिया था मैन्युफैक्चरिंग के अलावा दूसरा था सोल्ड, फिर अपन को अनसोल्ड निकालने थे, अनसोल्ड से क्वेश्चन पूछे थे, इसमें 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा एक बार ग्राफ दिया था, अलग अलग ईयर दिए थे, एक्स वाई करके दिया था, फिर ए बी, एक्स के वाई के ए बी। ठीक है, बार ग्राफ दिया था, नहीं नहीं, एक्स के टोटल दिए थे बार ग्राफ के अंदर, वाई के भी टोटल दिए थे, फिर एक टेबल दी थी, टेबल भी दी थी, उसमें एक्स के ए का परसेंटेज दिया था, फिर अपन को उसमें से टोटल में से माइनस करके एक्स के बी आ जाएंगे, फिर वाई के टोटल ए दिए थे, उसमें से माइनस डायरेक्ट करने थे। इस टाइप से क्वेश्चन था, 12 13 14 ईयर दे रखे थे। ठीक है, तो इसके भी 5 क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे। उसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज थे, रॉन्ग नंबर सीरीज भैया काफ़ी अच्छी थी, इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे, मैंने 2 क्वेश्चन ही किए। तो टोटल क्वांट में भी मैंने काफ़ी अच्छा नहीं किया, 14 क्वेश्चन ही कर पाया मैं क्वांट में। ठीक है, तो क्वांट में भी अगर आप 16-17 अटैम्प्ट कर रहे हो तो अच्छे अटैम्प्ट है। ओवरऑल ये देख लो, अगर आपके क्वांट और रीजनिंग में मिला के अगर आपके 45 मार्क्स बन रहे हैं ना, सॉरी, तो आपका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं कि आपकी जीए में सेक्शनल ही ना निकल रही, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना है, इंटरव्यू का मैं प्रिपेयर कराऊंगा, अभी आपको आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क पर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। अब बात करें कट ऑफ, कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखो कट ऑफ पे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा किस चीज़ का आएगा, वो आएगा सेक्शनल टाइमिंग का। सेक्शनल टाइमिंग का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि इससे कट ऑफ आप मान लो 10 से 12 मार्क्स तक कट ऑफ गिरेगी, देख लेना, डेफिनेटली गिरेगी। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले टोटल टाइम मिलता था आपको, तो स्टूडेंट क्या करते थे, 70 to 80 मिनट देते थे क्वांट और रीजनिंग में। मान लो कोई पजल नहीं बनी तो भी वो कैसे न कैसे करके कर लेते थे, तो क्वांट और रीजनिंग से वो एग्जाम में 60 मार्क्स तक ले आते थे, बाकी बाकी जगह से 40 मिनट में वो जल्दी जल्दी हिंदी या इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं है,
अब जिसको जो टाइम असाइन किया उसी टाइम में वो करना है, इस वजह से कट ऑफ डेफिनेटली गिरेगी आपकी। प्लस इसके अलावा जीए, जीए देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आसान आया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो रिजल्ट के बाद जागते हैं। उनको जब बोलते हैं कि पहले पढ़ लो तब नहीं पढ़ते, रिजल्ट के बाद जिनकी आंखें खुलती है, ठीक है, तो वो बाद में पढ़ते हैं, तो उनको जीए काफ़ी टफ लगा कि जीए में कुछ आया ही नहीं। अगर ये डेली पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन जो मैंने डेली डेली में से भी आए हैं, ठीक है, जो नेटो की 75th एनिवर्सरी है, ये सब चीज़ें आई है। अब डेली पढ़ोगे, जो HDFC के साथ एफसी ने लोन दिया वो मैंने डेली पढ़ाया था, वर्ल्ड बी डे, मैं बोलता हूँ कि डेज का कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा, डेज याद कर लो। अब मैंने डेज पढ़ा था 3 साल पहले, बट मुझे ये पता था कि वर्ल्ड बी डे मई में आता है, वो ऑप्शन में एक ही था, तो आंसर मार्क हो गया। इस टाइप से इसलिए बोलता हूँ एक बार चीज़ें पढ़ लो अच्छे से, जो चेकलिस्ट बताता हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है, तो कट ऑफ 10 से 12 मार्क्स डेफिनेटली कम जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार अपने अपने अटेम्प्ट जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कितने अटेम्प्ट किए, और जी के सारे क्वेश्चन जिसने नहीं देखे एक बार जाके देख लो, और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसमें बजट वगैरह जो पढ़ाए हैं, एक बार जिसने नहीं देखा है बजट देख लेना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।